हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा सा दोस्त शिवा अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। तो जो कि दोस्तों मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट, वो भी हिंदी का। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है। ठीक है, आइए माता सरस्वती का दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हमें उम्मीद होगी कि आप लोग माता रानी का आशीर्वाद ले लिए होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक मोटिवेशन की स्पीच की साथ ही आपसे एक ही बात बोलना चाहता है कि हमारा है यूट्यूब चैनल का लोगो। और दोस्तों आप अपना प्यार और आशीर्वाद इस पे बनाए रखिएगा। ठीक है, आइए एक मोटिवेशन स्पीच के साथ अपना कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए सफल कह रहे हैं कि सफल जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। सही बात है दोस्तों। अधिकतर जो है जो लोग रात में ही पढ़ते हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है दोस्तों। लेकिन एक कहना नहीं, कोई बात नहीं है। आप कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए विस्तृत पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए। ये रहा अब आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए हिंदी भाग 1 हिंदी है। दोस्तों मैं आपको अपने इस यूट्यूब पे 4 प्रकार की जो है क्लासेस चलाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको डेली की डेली क्लास प्रोवाइड मिलेगी। ठीक है, जो कि मैं बताता हूँ कि दोस्तों आपको पहली क्लास हिंदी की मिलेगी, हिंदी टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हिंदी प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद दोस्तों जीएस का प्रैक्टिस सेट, और लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है? रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का भी क्लास मैं चलाऊंगा, लेकिन दोस्तों अभी शेड्यूल नहीं बन पाया है। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, अपना चैनल समझकर। और दोस्तों हाँ, हमारे चैनल पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब तभी करेंगे दोस्तों जब आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आए। ठीक है, लेकिन दोस्तों फीडबैक ज़रूर करिएगा। उससे हमारे आप लोग जैसा करेंगे दोस्तों, उससे क्या होगा, हमारे वीडियो को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। ठीक है दोस्तों, आपका बताना है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक या फिर आज्ञावाचक। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा सही है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है। दोस्तों 40 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको जो है आपको 25 मिनट में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कितने मिनट में दोस्तों? 25 मिनट में। ठीक है, चलिए। दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है पीडीएफ नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तभी पीडीएफ मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। और दूसरा आपसे क्या पूछा है? कर्तृवाच्य। ठीक है दोस्तों, वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार का हमारा कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वाच्य होता है। ठीक, चलिए। तो देखिए इसमें से पहला कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। इसमें क्या हो रही है दोस्तों, आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हमारा जो भविष्य हो वो उज्जवल हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो भी हमें आशीर्वाद के रूप में देते हैं वो आपको यही देते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना है निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य कौन सा है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाया गया। इस ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो भाववाच्य है, जहाँ पे आपको नकारात्मक मिले, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे घूमा नहीं जाता, मुझसे फिरा नहीं जाता। दोस्तों जहाँ पे नकारात्मक मिल जाए वहाँ पे हमारा क्या होगा? भाववाच्य होता है। और दोस्तों कर्तृवाच्य क्या होता है? तो कर्तृवाच्य अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, जो कि हमारा जो है यही सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपके पास रहा क्या है कि ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? आदि कवि डैट डॉट 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 ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। संस्कृत में रामायण की रचना किसने की है? और ल और स
आपको बताना है कि एक दोनों का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो क जो हमारा होता है क से लेकर के अंगा तक, ठीक है दोस्तों, वो हमारा होता है कंठ से। ठीक है, जो क वर्ग का जो है 1 2 3 4 5 यानी कि क से लेकर के अंगा तक हमारा क्या होगा, कंठ होगा। और दंती में क्या होता है दोस्तों, तथा दध न और होगा ल। ठीक है दोस्तों, और हमारा ए वाला होता है स। ठीक है, ओष्ठ में दोस्तों क्या होता है, प फ ब भ म। ठीक है, ओष्ठ में हमारा होगा प फ ब म। और तालु में क्या होगा, तो देखिए तालु में होगा त थ द ध न, तो ये हो गया दंत में। ठीक है, और जो हमारा तालु में होगा च छ ज झ इया तक होगा। ठीक है, तालु में क्या होने वाला है, च छ ज झ इया, और दोस्तों होगा ये वाला बड़ा वाला स। ठीक है, और दोस्तों ये वाला जो ये इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको पूछा कवि, आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की है, रचना की है, तो हमारे यहाँ वाल्मीकि जी हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है, यानी कि जो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं वाल्मीकि कौन सा सही है, आपको बताना है चौथा का। ठीक है, चलिए, तो क्या दोस्तों पहला सही है कि ऑप्शन दूसरा सही है, तीसरा सही, चौथा सही, कौन सा सही है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ना ही दूसरा सही है और ना ही जो है हमारा चौथा सही है, और ना ही दोस्तों हमारा तीसरा सही है। सही कौन सा हमारा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि वाल्मीकि लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब आपको बताना है स्वरों का उच्चारण स्थान है दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा है स्वरों का उच्चारण होता है, ठीक है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी सहायता से होता है। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, व्यंजनों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो व्यंजन खुद कहलाता है, और स्वर की सहायता से किसका उच्चारण होता है, व्यंजन का। ठीक है, अनुनासिक का जो है और अनुस्वार, जो एक होता है दोस्तों अंक और एक होता है अ। ठीक है, इन्हीं को अनुस्वार अनुनासिक कहते हैं। बिना किसी सहायता से जो है प्रयुक्त जो उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा रहा डी। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, माध्यम कहते हैं, या मानक कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मानक, माध्यम, या फिर क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। चलिए जल्दी से जल्दी दोस्तों आप छठे नंबर का आंसर करिए। चलिए, तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग स्रोत। ठीक है, स्रोत। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमें ये हमारा आ गया है पैराग्राफ। आपको पता है कि आपको जो है एक गद्यांश दिया जाता है, उसमें से हमसे जो है 2 से 3 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें से हमें आंसर भी देना होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका आंसर देंगे। ठीक है, पहले पढ़िए, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। ठीक है दोस्तों, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग अपभ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह इसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या न हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यकता है। ठीक है, चाहे उसे जो है स्वतंत्रता, अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। ठीक है, यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है क्या, अपठित गद्यांश के आधार पर बताए। ठीक है, स्वतंत्रता की माता कौन है, क्रोध है, अहंकार, नम्रता, या फिर जो है योग्यता। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की क्या है, माता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ऊपर का जो है, देखिए, नम्रता ही स्वतंत्रता की क्या है दोस्तों, माता है। ठीक है, 7 का क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन है? आइए देखिए यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, देखिए उसकी सौतेली माता है किसकी? अहंकार को उसकी माता समझ बैठते हैं, लेकिन वह उसकी सौतेली माता है। कौन सा दोस्तों? भ्रमवश अहंकार। ठीक है दोस्तों, देखिए अहंकार अगर है तो ही हमारा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 का होगा अहंकार। ठीक है, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, देखिए आत्म संस्कार के लिए 9वां का इसमें से कौन सा सही होने वाला है? आइए हम लोग देखते हैं पहले कुछ मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो आत्म संस्कार के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे मिला हमें। देखिए आइए मैं थोड़ा सा आगे जो है इसका एक दूसरा पेन का प्रयोग करूँगा, कलर का। चलिए काले का प्रयोग कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए देखिए आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिकता स्वतंत्रता का आवश्यकता होता है दोस्तों। किसका? मानसिक स्वतंत्रता का। देखिए कहीं दिया है? हाँ दोस्तों दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, मानसिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अब देखिए अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? आपको 10वां का बताना है। आइए देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। देखिए दोस्तों इसका होना चाहिए, देखिए यहाँ पे भी स्वतंत्रता मिला है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी स्वतंत्रता है, और जो है और देखिए कहीं कहीं मिल रहा है कि नहीं मानसिक स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों 2 स्वतंत्रता मिला, और यहाँ पे देखिए 3 स्वतंत्रता मिला, और कहीं और मिल रहा है दोस्तों नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो है इसका 9वां का कौन सा होने वाला है? 9वां का होगा दोस्तों, 9वां नहीं 10वां का। 10वां का होने वाला है दोस्तों स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्वतंत्रता जो है बार बार प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जो गद्यांश में स्वतंत्रता का प्रयोग बार बार किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो स्वतंत्रता होगा। ठीक है, चलिए आपको बताना है। पुलिस को देखकर चोर 9-11 हो गया, अंगूठा दिखाना, आँख का तारा, या फिर अंधे की लकड़ी। देखिए दोस्तों अंगूठा दिखाना जो होता है दोस्तों, किसी से कोई बात नकार देना। ठीक है दोस्तों, जैसे इमेजिन करिए यदि कल आपको पैसे की ज़रूरत हो और आप अपने जिस दोस्त से बोले हैं, आपने वो जो है आपको पैसा नहीं दिया, तो एक प्रकार से वो अंगूठा दिखा दिया। आँखों का तारा कौन सा होता है दोस्तों? तो बहुत प्यारा होता है, जो बहुत प्यारा होता है वो आँखों का तारा होता है। अंधे की लकड़ी जो होता है दोस्तों, एकमात्र सहारा। जैसे यदि किसी के घर में केवल 2-3 बहनें हैं और इकलौता भाई है, तो उसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि अंधे की जो है एकमात्र सहारा उसका लड़का है। सभी लोग कहते हैं दोस्तों। अब पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया दोस्तों? 9-11 यानी कि भाग गया। ठीक है, पुलिस को देखा और चोर रफू चक्कर हो गया यानी कि भाग गया। चलिए अब आपके पास जो है अगला शब्द है। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों को कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, दिवाकर, सुधाकर, प्रभाकर, भास्कर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, जो कि आपको 12 नंबर का बताना है। देखिए दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची होता है भानु, भास्कर। ठीक है, और जो है दिवाकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, भास्कर भी होता है, लेकिन दोस्तों सुधाकर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना अमृत का विलोम कौन कौन सा शब्द है, आपको बताना है। इसका होगा दोस्तों भय, विष, सुधा, लज्ज, जलज। ठीक है, आपको बताना है कि सुधा का जो है विलोम शब्द कौन सा है। ठीक, सॉरी दोस्तों अमृत का। ठीक है, चलिए तो अमृत का जो है 13 का होगा, अमृत का होगा विष। ठीक है दोस्तों, अमृत का क्या होगा? विष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपको बताना है कि श्री राम रचित मानस श्री राम चरित मानस की रचना किस कवि ने की है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि श्री रामचरित मानस की रचना किस कवि ने की है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, या फिर मीराबाई। ठीक है, देखिए दोस्तों जो है हमारे कबीरदास वो बीजक की रचना किए हैं। ठीक है, सूरदास जी जो हैं इन्होंने जो है कृष्णा कृष्णावली और जो है विनय पत्रिका। ठीक है, मीराबाई जो है किसकी रचना की है आपको बताना है। ठीक है, और तुलसीदास जो हमारे हैं, सॉरी दोस्तों विनय पत्रिका तो तुलसीदास जी ने किया था। ठीक है,
सूरदास का जो रचना है इसका मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो जो है हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी। माता पिता दोनों सप्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ठीक है दोस्तों, माता और पिता दोनों प्रसन्न थे। इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा विराम लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा या फिर अल्प विराम लगेगा, निर्देशक चिन्ह या फिर अद्रम चिन्ह, कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अल्प विराम क्या होता है, जहाँ पे हमें थोड़ी समय के लिए रुकना पड़े, ठीक है, उसे अल्प विराम कहते हैं। देखिए, अल्प विराम जो होता हमारा है, इस तरह से एक बिंदी रहेगा, इसके नीचे होता है, ठीक है, ये अल्प विराम। और दोस्तों एक अर्ध विराम जो होता है केवल इस तरह से होता है, ठीक है। योजक चिन्ह जो हमारा होगा इस तरह से। निर्देशक चिन्ह जो होता है दोस्तों शायद इस तरह से रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अद्र विराम का नाम मैं नहीं सुना हूँ, तो इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। बाकी जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो माता और पिता, जब भी दोस्तों एक प्रकार से अगर द्वंद्व समास देखा जाए तो वो दोस्तों माता और पिता भाई बहन जब भी एक दूसरे के बीच में अपोजिट हो, यानी कि आप लोग कह सकते हैं विलोम, जैसे माता और पिता, भैया भाभी और दीदी जीजा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जब भी योजक चिन्ह मतलब कि जब भी अपोजिट हो दोस्तों, वहाँ पे आंख मूंद कर आप योजक चिन्ह लगाइए। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? योजक चिन्ह, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब मैं जल्दी से अब जो है अपने सेशन को थोड़ा सा आगे जल्दी से बढ़ाऊंगा। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। हम लोग टाइम के हिसाब से अच्छे से चल रहे हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है आपको ये बताना है, और हिंदी में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए, 14 सितंबर 1949 को हमें हमारी जो है हिंदी की क्या मिला है? राजभाषा बनाया गया, ठीक है, इसे दर्जा मिला, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर, मधुकर, दिनकर या नरपति? तो आपको बताना 17 नंबर का कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों 17 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ गए। आप बताना संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक प्रकार से हम कह सकते, और प्रतिध्वनि में कौन सा जो है उपसर्ग है, ठीक दोस्तों। जब इनको हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? प्रति प्लस ध्वनि, ठीक है। और संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि होता है, ठीक है दोस्तों। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? वो 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका होगा प्रति, ठीक है। चलिए, आप बताना कारज किस प्रकार का शब्द है और लड़का कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आपको बताना लड़का कौन सी संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। देखिए, कारज और मतलब लड़का कौन सी संज्ञा है, तो आइए मैं आपको इसका जो है उत्तर भी दे दूं, ठीक है। 20 नंबर का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अर्ध तत्सम जो है 20 नंबर का होगा, अर्ध तत्सम, ठीक है। कारज, कारज क्या होगा दोस्तों? क्या कार्य, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना लड़का, लड़का कौन सा है दोस्तों? देखिए, समूहवाचक क्या होता है दोस्तों? समूहवाचक जैसे सेना हो गया, ठीक है। भाववाचक जैसे क्या हुआ दोस्तों? प्रेम हो गया, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जातिवाचक क्या हो गया? लड़का हो गया, ठीक है। और दोस्तों व्यक्तिवाचक जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये रहा आपके स्क्रीन पर हमारा 22वां क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है, या फिर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपको बताना है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि प्रयोग के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर दोस्तों 2 शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या आपको पता है? यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का समय दूंगा ऑप्शन में जो है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करने के लिए, ठीक है, आंसर करने के लिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है टाइम भी दिखा रहा होगा, यहाँ पे टाइम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब मैं अब इसका आंसर देता हूँ दोस्तों। आपका 20 सेकंड पूरा हुआ। दोस्तों 2 शब्द होते हैं, कौन कौन से? एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, ठीक है। यदि दोस्तों मैं आपको अविकारी और विकारी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ।
दोस्तों जो विकारी शब्द होता है वह संज्ञा के आधार पर आते हैं, ठीक है दोस्तों। और अभिकारी वो बिल्कुल इसका विपरीत रहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अधिसूचना जो है प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, या फिर दोस्तों सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में सामान्य मतलब सामान्य पत्र के रूप में, ठीक है। या फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। सरल का आपको बताना है कि इसका जो है कौन सा सरल का विलोम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बताना 23वां का और 24वां का। देखिए दोस्तों, जो भी सरकारी कामकाज की जो भी रीड जारी करी जाती है वो दोस्तों किस में जारी करी जाती है, वो हमारा है सरकारी गजट में ही जो है सूचना जारी किया जाता है। और दोस्तों सरल का क्या होगा, कुटिल होगा, कठिन होगा और वह, लेकिन निरर्थक दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24 का क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो वो हमारा होगा, कौन सा होगा आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी, निरर्थक नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों सार्थक, जैसे एक दो शब्द होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक, ठीक है दोस्तों। सार्थक मतलब दो शुद्ध और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। चलिए आपको बताना, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होते हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और आपको बताना मूल रूप से कितने शब्द कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। संक्षेपण मूल पाठ के लिए कितने शब्द कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आधे, 3/4, 1/3, 2/3, ठीक है। आपको बताना 25 और 26 का आंसर देना है, ठीक है। चलिए, रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य जो हमारे होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है दोस्तों सरल वाक्य, और एक होता है मिश्र वाक्य, और एक होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको बताना है कि संक्षेपण मूल पाठ के लिए कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, तो दोस्तों वो हमारा होगा 1/3 में, ठीक है। कौन से होगा, 1/3 में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी शब्द के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण, ठीक है। आपको बताना और बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या कहता है, ठीक है, किसे कहते हैं, रति, हास, क्रोध, विस्मय, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ 27 का, ठीक है दोस्तों। 27 का जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सर्वनाम। और दोस्तों देखिए, क्रोध जो होता है वो किसका होगा, और विस्मय किसका होगा, हास किसका होगा, और रति किसका होगा। तो जो श्रृंगार रस का होगा वो होगा हमारा रति, ठीक है। और उसके बाद जो हास जो है वो हमारा होता है हास्य का, हास्य एक होता है ना, हास्य रस, हास्य का होगा। विस्मय मतलब जैसे दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपने किसी को याद किया और उसे अचानक देख लिया तो विस्मय में पड़ गया ना, तो वो होता है विस्मय। और क्रोध होता है दोस्तों क्या, जिसको रौद्र रूप कहते हैं, ठीक है। रौद्र रूप का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है, इन दोनों का ऑप्शन को बताना है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था, ठीक है। आपको बताना है क्या होना चाहिए। आपको 29 और 30 दोनों का आंसर देना है, ठीक है। देखिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, मैं काम के पीछे आया था, ये संबंध बोधक अव्यय किसके किसके पीछे, काम के पीछे आया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, माताजी और पिताजी जब आपको पत्र लिखेंगे तो उस सादर नमस्कार नहीं लिखते हैं,
ना ही प्रणाम लिखते, ये तो हम लोग लिखते हैं, माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। और सादर प्रणाम ये तो हम ही लोग बोलना पड़ता है। लेकिन शुभाशीर्वाद, माता या पिता जब भी आपको पत्र जब लिखें तो वो लिखते हैं शुभाशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए, या फिर 10 अरब यात्री भारत आएंगे। ठीक है, अब 32वां नंबर क्या है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संकल्प, घटना, प्रार्थना, लज्जा। ठीक है, आपको बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले ऑप्शन नंबर 32 का। देखिए, घटना घटती है, प्रार्थना की जाती है, संकल्प लिया जाता है, लज्जा महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, संकल्प क्या होता है, संकल्प लिया जाता है। ठीक है, 32 का हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों 31 का होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब के 10 यात्री भारत आए। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। ठीक है, देखिए ईसाई, या फिर जो है देखिए आरोज, ठीक है, आरोग्य, या फिर ऊर्जस्वी, या फिर औतुसुक्य। ठीक है, सुख आपको बताना है। या फिर रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये भी बताना है। ठीक है, 33 नंबर, 34 नंबर। ठीक है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, और आपको बताना है कि अशुद्ध नहीं है। ठीक है, तो 33 का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है ऊर्जस्वी। ठीक है, ये हमारा अशुद्धि नहीं है। ठीक है, और अनुरूप क्रिया रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो हमारा होता है 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं आइए हम जान लेते हैं। देखिए पहला कौन सा होगा, पहला होगा मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, यौगिक क्रिया विशेषण। और दोस्तों तीसरा होने वाला है, देखिए पहला मूल, दूसरा यौगिक, और तीसरा जो है कौन सा होने वाला है, तीसरा दोस्तों हमारा है स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अंश और अस शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ठीक है, अंश और एक होता है अस। ठीक है, और अर्थ के अनुसार चलिए दोस्तों, तो यदि आवाज़ नहीं आ रही होगी दोस्तों, तो माइक थोड़ा सा हिल गया था, इसलिए माइक कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो चलिए अब हो गया है। तो आपको क्या बताना, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो अर्थ के अनुसार जो है क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला जो क्रिया विशेषण होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जो होता है दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और तीसरा जो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और जो दोस्तों चौथा होता है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि अंश और अस शब्द का जो है युग्म का सही अर्थ बताइए। अर्थ मतलब अंश मतलब क्या होता है, और अंश मतलब क्या सा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है 36 नंबर का। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों अंश मतलब होता है हिस्सा, आप लोग कहते हैं ना अंश, और एक होता है अस मतलब कंधा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए 36 नंबर हो गया हमारा। अब 27वां क्वेश्चन जो है 37वां नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। देखिए 37 नंबर क्या होता है, क्या कह रहा है, गोदान का लेखक कौन है। ठीक है, गोदान की रचनाकार जो थे क्या नाम है उनका, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, राघवेंद्र राघव, या फिर चतुर सेन। ठीक है, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है ये भी बताना आपको। ठीक है, बुंदेली भाषा का। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको कमेंट करना है। देखिए पहला तो गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और बुंदेली का जो है क्षेत्र है वो ऑप्शन नंबर बी झांसी, जालौन, दतिया। ठीक है, ये सब दोस्तों जो हैं ग्वालियर के आसपास पड़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी। फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वाह
क्या अच्छी फसल है। ठीक है, आपको बताना है कि संकेत वाचक बताना। और ये आपको बताना है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जब एक काम दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक है, तो वहाँ पे संकेतवाचक होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो हमारा कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्या है। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा वहाँ तक। 40 क्वेश्चन हमारा पूर्ण हुआ। दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग जो है इसको ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को तो इसके लिए दोस्तों सभी लोग रात ही दिन एक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर भी होने वाला है दोस्तों, दिसंबर में जो है इसका पेपर लगने वाला है। ठीक है, चलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों हाँ, आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ, तो दोस्तों यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं उसका लिंक दूंगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि दोस्तों कोई जो है पीडीएफ में पढ़ता ही नहीं है, कोई पीडीएफ फॉर्म में नहीं पढ़ता है दोस्तों। मेरे पास भी पहले मैं भी पीडीएफ चिल्लाता था, लेकिन दोस्तों जब पीडीएफ हो गया ना, मेरे पास इतनी पीडीएफ पड़ी है दोस्तों, मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपका जो है अब आप लोग आगे बढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।